नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों क्लॉज। दोस्तों, क्लॉज एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जिनमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छा डाउट होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर आपका इस टॉपिक पे डाउट है तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला सवाल मन में ये उठता है कि क्लॉज होता क्या है। दोस्तों, सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का वो समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट होता है दोस्तों आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें वर्ब है यानी क्रिया है, वो होता है आपका क्लॉज। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल से समझिएगा। ही बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। ही बॉट अ न्यू कार। अब ये वाक्य आप देखोगे तो ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। बट आप यहां पे कह सकते हो सर कि ये जो वाक्य है ये एक सेंटेंस भी तो है। ये दोस्तों एक सेंटेंस भी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक क्लॉज है, आपने कहा सर ये तो एक सेंटेंस है। तो दोस्तों, कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। आप ये मान लीजिए क्लॉज ही एक आपका सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है दोस्तों। क्योंकि कोई भी सेंटेंस दोस्तों आपका बिना किसी सब्जेक्ट के और बिना किसी वर्ब के यानी क्रिया के नहीं हो सकता। तो दोस्तों, क्लॉज भी एक आपका सेंटेंस ही होता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज प्लेइंग विद मी। ही वॉज प्लेइंग विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। वो मेरे साथ खेल रहा था। ये सेंटेंस अगर आप देखोगे ये भी एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें बात पूरी स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच रही है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन या कोई भी इनकम्प्लीट मैसेज नहीं है दोस्तों। प्रॉपर मैसेज आपको जा रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये आपका एक क्लॉज हो गया और यही आपका एक सेंटेंस भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये पता चला दोस्तों कि हर एक सेंटेंस आपका क्लॉज होता है। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हर एक सेंटेंस आपका क्लॉज होता है, लेकिन हर एक क्लॉज आपका सेंटेंस नहीं होता दोस्तों। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक क्लॉज सेंटेंस होगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, मैं समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, अब आगे चलते हैं अगर, तो टाइप्स ऑफ क्लॉज, कितने प्रकार के होते हैं क्लॉज? दो प्रकार हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल। इंडिपेंडेंट या हम कहते हैं मेन क्लॉज, या फिर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसे कहा जाता है। तो दो प्रकार के आपके क्लॉज हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब दोस्तों, मेन क्लॉज क्या है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है दोस्तों। जैसा कि पहला है इंडिपेंडेंट, नाम से ही क्लियर है दोस्तों, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नाम से ही क्लियर आ रहा है, जो निर्भर होगा, किसी पे निर्भर होगा। एग्जांपल से समझिएगा। देखिए, अगर मैं लिखूं आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ठीक है दोस्तों, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर बात, पूरी स्पष्ट बात आपको समझ में आ रही है। मैंने एक लड़का देखा। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब अगर मैं कहूं हु वॉज प्लेइंग, अब अगर आप सिर्फ इस सेंटेंस को देखोगे, हु वॉज प्लेइंग, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है दोस्तों। प्रॉपर मीनिंग आपको कन्वे नहीं कर पा रहा है। हु वॉज प्लेइंग एक इनकम्प्लीट है, प्रॉपर मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब अगर मैं कहूं, अब मैं यहां पे ये कर देता हूं, देख लीजिए। अब मैंने यहां से आपका इंडिपेंडेंट ये हटाया, मैंने कहा आई सॉ अ बॉय, ये मैंने यहां से रब किया हु वॉज प्लेइंग, और ये मैंने जोड़ दिया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, हु वॉज प्लेइंग। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, आई सॉ अ बॉय हु वॉज प्लेइंग, मैंने एक लड़का देखा जो खेल रहा था। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो सेकंड वाला जो सेंटेंस था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ये इसके साथ जुड़ा इंडिपेंडेंट के साथ,
और क्या बन गया, एक प्रॉपर इसने एक मीनिंग दे दिया। एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये कब बना, जब ये इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ा, उससे पहले ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा था। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा मैसेज देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक पूरा मैसेज देता है, जैसा एक सेंटेंस भी होता है, प्रॉपर मैसेज देता है पूरा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सेंटेंस होता है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये एक पूरा मतलब नहीं देता। तो डिपेंडेंट क्लॉज आपका सेंटेंस नहीं होता दोस्तों। जो मैं आपको बात कह रहा था अभी कि हर एक सेंटेंस क्लॉज होता है, लेकिन हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। तो हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा दोस्तों आप रिवाइंड करके देखिएगा, जो मैंने आपको चीज़ बताई हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बट सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप थोड़ा सा एक बार और देखेंगे वीडियो को तो बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर है, तो इसके बारे में अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका खेल इतना ही था कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये अपना गेम पूरा ये प्रॉपर मीनिंग देता है, सेंटेंस प्रॉपर मैसेज कन्वे करता है, तो ये अब हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, अब आगे जाके हमें पढ़ना है सबऑर्डिनेटिंग यानी डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे इनका यूज होता है, ये अब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं आपके तीन तरीके के, जैसा मैंने आपके सामने लिख दिया, देखिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब दोस्तों नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनके बारे में हम दोस्तों पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस देखिए, ताकि आपको दोस्तों इन तीनों के बारे में एक बेहतर जानकारी हो जाए। फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान, जगह या वस्तु के नाम को आप क्या कहते हो, नाउन। या फिर सिंपल टर्म्स में कहूँ, कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो या फिर महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं आपकी नाउन। जैसा ये हो गया दोस्तों मार्कर, पेन, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेबल, चेयर, ये सारे आपके नाउन होते हैं। अब दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। नाम से पता चल रहा है जो विशेषता बताएगा, किसकी, नाउन की। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा वो होगा आपका एडजेक्टिव। अब दोस्तों विशेषता गुड हो सकती है, बैड हो सकती है और न्यूट्रल हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, अच्छी या बुरी विशेषता हो सकती है, या फिर दोस्तों एक न्यूट्रल हो सकती है। जैसा कि अगर मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, गुड यानी अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी आ रही है। अगर मैं कहूं राम इज अ बैड बॉय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक राम कैसा लड़का है, बुरा लड़का है, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव क्वालिटी आ रही है। या फिर अगर मैं कहूं राम इज अ टॉल बॉय, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ना गुड है ना बैड है, यहाँ पे एक सिर्फ न्यूट्रल सी जनरल इंफॉर्मेशन आ रही है राम के बारे में कि राम लंबा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटी या तो विशेषता या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी। अब दोस्तों एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में। तो इन तीनों के बारे में जो हमें अतिरिक्त सूचना देंगे वो सारे वर्ड्स होते हैं आपके एडवर्ब। एग्जांपल से समझिएगा, जैसा कि अगर मैं कहूं राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है, राम इज रनिंग। अब अगर मैं कर दूं राम इज रनिंग स्लोली, अब राम कैसे दौड़ रहा है, स्लोली यानी धीरे। तो दोस्तों ये जो स्लोली है, इसने हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, अतिरिक्त सूचना दी, किसके बारे में, दौड़ने के बारे में। राम दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है। तो दोस्तों ये स्लोली क्या हो गया, आपका एक एडवर्ब। अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है मन में कि कोई भी क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो दोस्तों इनके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, वो मैं आपके सामने भी लिखने वाला हूँ। तो उन कीवर्ड्स को देख के, पहचान के आप ये पता लगा लोगे कि वो क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि वो कीवर्ड्स क्या है। तो दोस्तों ये है वो कीवर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए दोस्तों। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, बट जो मेजरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो मैंने आपके सामने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए नाउन के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, दैट एंड हाउ। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए विच, हु, हुज, दैट एंड हुम। एडवर्ब के लिए हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड बिकॉज। तो ये दोस्तों एक कीवर्ड्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं और इन कीवर्ड्स के माध्यम से ही आप पता लगा पाएंगे कि क्लॉज नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब दोस्तों एग्जांपल से समझिएगा। देखिए पहला लिखा है मैंने, प्लीज टेल मी
हु लेफ्ट हिज शूज ऑन द फ्लोर। प्लीज टेल मी हु लेफ्ट हिज शूज ऑन द फ्लोर। तो यहां पे आपने देखा कौन सा क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे। आपने देखा कीवर्ड क्या है, हु एक कीवर्ड है, ठीक है। अब कीवर्ड आपने देखा ये नाउन में आ रहा है, एडजेक्टिव में या एडवर्ब में। अब आपने देखा नाउन में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु आ गया, नाउन क्लॉज हो सकता है। बट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज में भी विच, हु, यहां पे भी हु आ रहा है, यहां पे भी हु आ रहा है, यहां पे भी हु आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज, कंफ्यूजन है दोस्तों। मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। देखिए अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी कीवर्ड से जस्ट पहले वाला वर्ड अगर एक नाउन है तो वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। तो कीवर्ड से जस्ट पहले वाला वर्ड अगर नाउन है तो वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और नाउन के अलावा कुछ भी है कीवर्ड से पहले वाला वर्ड तो वो होगा आपका नाउन क्लॉज। जैसा कि अगर हम ये देखें तो यहां पे आया मी, आपने देखा मी क्या है, एक प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कीवर्ड से पहले है अगर वर्ड नाउन तो वो होगा एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। अब अगला देखिए, आई फियर दैट आई विल फेल। यहां पे आपने देखा दैट है तो ये हो गया आपका अगेन नाउन क्लॉज, ठीक है। वी बिलीव दैट दे आर लॉयल, ये दोस्तों कीवर्ड आपको पहचानने हैं, उनसे पहले देखिए फियर है, ये क्या है, एक वर्ब है, तो ये भी नाउन क्लॉज है। बिलीव हो गया, ये भी एक वर्ब है। दिस इज वेयर, दोस्तों यहाँ पे वेयर आ गया, इससे पहले आपने देखा वर्ड इज, ये क्या है, एक वर्ब है। तो ये सारे दोस्तों कीवर्ड से पहले जो भी हैं आपके नाउन नहीं है, या तो वर्ब, प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। तो कीवर्ड से पहले वाला वर्ड, जस्ट पहले वाला दोस्तों, ये वाला नहीं, जस्ट पहले वाला, कीवर्ड से जस्ट पहले वाला वर्ड अगर आपका नाउन नहीं है तो वो होगा आपका नाउन क्लॉज, और अगर नाउन है तो वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम देखते हैं दोस्तों एग्जांपल एडजेक्टिव क्लॉज के और एडवर्ब क्लॉज के। तो दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं आपके एडजेक्टिव क्लॉज के। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। अब आपने यहां पे देखा कीवर्ड है आपका हु से जस्ट पहले आ रहा है दोस्तों बॉय। मैंने आपको अभी बताया था जस्ट पहले अगर नाउन आता है, बॉय क्या है, एक नाउन है, तो बॉय एक नाउन है तो वो क्लॉज क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाउन है कीवर्ड से पहले तो वो एडजेक्टिव है, नाउन के अलावा कुछ भी है तो नाउन क्लॉज। अब दोस्तों क्लॉज क्या होता है, ये वर्ड क्लॉज नहीं है आपका, ये पूरा हु स्टोल माई पेन, ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्लॉज इतना होता है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ हु को समझ लिया, क्लॉज नहीं। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हु के बाद पूरा आपका ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एग्जांपल देखिएगा अगला, शी गेव मी द पेन विच आई वॉन्टेड, शी गेव मी द पेन विच आई वॉन्टेड, विच है एक आपका कीवर्ड, इससे जस्ट पहले आ रहा है आपका नाउन, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी, आपने देखा विच कीवर्ड, जस्ट पहले बुक जो कि एक नाउन है, तो ये हो गया आपका अगेन एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द हाउस दैट राम बिल्ड, आपने देखा दैट एक कीवर्ड, हाउस एक नाउन, ये हो गया आपका अगेन एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज द मैन whom I admire most, यहां पे आपने देखा whom है कीवर्ड, मैन क्या है, एक नाउन है, तो ये भी हो गया दोस्तों आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम देखते हैं दोस्तों एग्जांपल्स एडवर्ब क्लॉज के। तो ये हैं दोस्तों एग्जांपल्स आपके एडवर्ब क्लॉज के। अब दोस्तों एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के लिए जो कीवर्ड्स ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा और भी कीवर्ड्स हैं दोस्तों, बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज में भी मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, एडजेक्टिव का बता दिया, एडवर्ब का बताता हूं दोस्तों। देखिए दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो एडवर्ब होते क्या हैं, जैसे फास्ट, स्लो, क्विकली, तो ये वर्ड्स आएंगे तो समझ जाइएगा कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है। यूजुअली दोस्तों ये जो एडवर्ब क्लॉज होता है इसमें व्हेन का आंसर हमें मिलता है, व्हेन, कब, व्हेन का आंसर मिलेगा आपको। या फिर दोस्तों तीसरा सबसे सिंपल तरीका है, आप जो दो पार्ट है सेंटेंस के उनको आपको शफल करना है, सेकंड पार्ट को आगे लाना है और फर्स्ट पार्ट को पीछे ले जाना है, और मतलब अगर दोनों का सेम है, मतलब शफल करने के बाद भी मीनिंग प्रॉपर आ रहा है, कंप्लीट, तो वो आपका एक एडवर्ब क्लॉज होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, देखिएगा, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, दौड़ना है, अगर तेज नहीं दौड़ोगे
तो बस छूट जाएगी। तो दौड़ना कैसा है, तेज, फास्ट, ये क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये हो गया आपका एक एडवर्ब क्लॉज। या मैंने आपको बताया दोस्तों शफल कर दीजिए और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये फर्स्ट पार्ट है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, ये सेकंड है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ये कह दूं यू विल मिस द बस अनलेस यू रन फास्ट, तो दोस्तों ये एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है आपको, मतलब ये एक एडवर्ब क्लॉज है। ही नेवर हेल्प्स द पुअर ऑल्दो ही इज रिच। ऑल्दो दोस्तों कीवर्ड है एडवर्ब का, मैंने लिखा नहीं है बट ये ऑल्दो कीवर्ड है। बट अगर आप इसे शफल कर दो, ऑल्दो ही इज रिच ही नेवर हेल्प्स द पुअर, मतलब सेम है दोस्तों, ये पहले आए चाहे वो पहले आए, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ बर्ड, अब इसमें शफल कर दीजिए, आई सॉ अ बर्ड एज आई ओपन द डोर, तो दोस्तों मतलब प्रॉपर है, सेम है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। यू कैन कम व्हेन यू हैव टाइम, और अगर मैं इसे चेंज कर दूं व्हेन यू हैव टाइम यू कैन कम, दोस्तों अगेन शफल करने पे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। राम विल गेट मैरिड आफ्टर ही गेट्स अ जॉब, या फिर मैं इसे कह दूं आफ्टर ही गेट्स अ जॉब राम विल गेट मैरिड, तो दोस्तों यहां पे भी शफल करने पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ। यूजुअली देखोगे तो दोस्तों आंसर देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्हेन का आंसर मिलेगा, तो राम विल गेट मैरिड व्हेन आफ्टर ही गेट्स अ जॉब, राम की शादी कब होगी, जब उसे नौकरी मिल जाएगी, तो कब होगी, कब का जवाब आया, यू कैन कम व्हेन यू हैव टाइम, तुम कब आ सकते हो, व्हेन का अगेन आंसर मिल रहा है, व्हेन यू हैव टाइम, जब टाइम हो तुम्हारे पास। एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ बर्ड, मतलब मुझे बर्ड कब दिखी, व्हेन आई सॉ द बर्ड एज आई ओपन द डोर। तो दोस्तों एडवर्ब क्लॉज बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया, तो एडवर्ब होंगे उसमें, या तो है व्हेन का आंसर मिलता है यूजुअली, या फिर शफल करने पे अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो वो होते हैं सारे आपके एडवर्ब क्लॉज। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से टॉपिक के बारे में, जो है दोस्तों आपका क्लॉज। दोस्तों अगर आपका डाउट था इस टॉपिक पे, तो आई होप दोस्तों वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।